सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा चर्चा करते हैं आपसे एक आध्यात्मिक विषय पर। विषय है मन। मन जीवन बहुत थोड़ा है। सबसे प्रेम पूर्वक हिल मिल कर चलो, सबसे अच्छा बर्ताव करो, अमृत का विस्तार कर जाओ, विष की बूंद भी कहीं न डालो। प्रेम पूर्वक व्यवहार अमृत है और द्वेषपूर्ण व्यवहार ही विष है। तो घंटे भर के लिए भी कोई आदमी तुमसे मिले तो अपने प्रेम पूर्ण सरल व्यवहार से उसे उसके हृदय में अमृत भर दो। सावधान रहो, तुम्हारे पास से कोई विष न ले जाए। हृदय से विष को सर्वथा निकाल कर अमृत भर लो और पग पग पर वही अमृत वितरण करो। तो वर्ण जाति विद्या धन या पद में आप बड़े हो, इसलिए अपने को बड़ा मत समझो। याद रखो, सब में एक राम ही रम रहा है। छोटा बड़ा हमारा व्यवहार है, ना कि आत्मा। तो व्यवहार में एक ही प्रकार की समता असंभव और हानिकारक है। व्यवहार में आवश्यकता अनुसार विषमता रखते हुए भी मन में समता रखो। आत्मा रूप से सबको एक सा समझो। किसी को भी अपने से छोटा या दीन या हीन समझकर उससे घृणा न करो। ना अपने में बड़प्पन का अभिमान ही आने दो। बड़ा वही है जो अपने को सबसे छोटा मानता है। ये मंत्र सदा स्मरण रखो। ईश्वर सदा सर्वदा तुम्हारे साथ है, इस बात को कभी मत भूलो। ईश्वर को सदा साथ जानने का भाव तुम्हें निर्भय और निष्पाप बनाने में बड़ा मददगार होगा। सचमुच ही ईश्वर सदा सबके साथ है। ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करो और उस विश्वास को बढ़ाओ। जिस दिन ईश्वर की सत्ता का पूर्ण निश्चय हो जाएगा, उस दिन तुम पाप रहित और ईश्वर के सम्मुख हुए बिना नहीं रह सकोगे। तो अपने को सदा बलवान, निरोग, शक्ति संपन्न और पवित्र बनाओ। ऐसा बनाने के लिए निश्चय करना होगा कि मैं वास्तव में ऐसा ही हूं। असल में बात भी यही है, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा सदा ही बलवान, निरोग, शक्ति संपन्न और पवित्र है। तो देह को मैं मानकर कभी भी अपने को बलवान, निरोग, शक्ति संपन्न और पवित्र मत समझो। यूं समझोगे तो झूठा अभिमान बढ़ेगा, क्योंकि देह में ये गुण है। देह में ये गुण है ही नहीं। देह में ये गुण है ही नहीं। देहाभिमान ही पाप है और यही सबसे बड़ी भूल भी है। या तो अपने को ईश्वर का पवित्र अभिन्न अंश आत्मा मान, या प्राणेश्वर प्रभु का दास मान। तो आत्मा तो पवित्र और बलवान है ही। प्रभु का दास भी स्वामी की सत्ता से, मालिक के बल से, मालिक के समान ही पवित्र और बलवान बन जाता है। ईश्वर की कभी सीमा ना बांधो। वह अनिवर्चनीय है, साकार है, निराकार भी है तथा दोनों से विलक्षण भी है। भक्त उसे जिस भाव से मानता है वो उसी भाव में प्रत्यक्ष है। यही तो ईश्वरत्व है। ईश्वर का स्वरूप या सृष्टि रचना के सिद्धांत का निर्णय करने के बखेड़े में ना पड़कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक किसी भी एक मार्ग को पकड़कर आगे बढ़ना शुरू कर दो। जो जो आगे बढ़ोगे रहस्य आप ही पता जाएगा। चलना शुरू ना कर व्यर्थ ही निर्णय में लगे रहोगे तो किसी न किसी मत के आग्रही बनकर जीवन को लड़ाई झगड़े में व्यर्थ खो दोगे। तो तत्व की प्राप्ति शास्त्रार्थ से नहीं होती। गुरुदेव की सेवा और उसके बतलाए हुए मार्ग पर श्रद्धा पूर्वक चलने से होती है। भोगों में वैराग्य करो। वैराग्य के लिए 4 बातें आवश्यक हैं। जगत में रमणीयता, सुख, स्नेह और सत्ता का त्याग। परमात्मा में राग कर उसे चारों बातें पूर्ण हैं, उनका अनुभव करो। कुसंग से सदा बचना चाहिए और हमेशा सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। विषयी पुरुषों का संग तो बहुत ही हानिकारक है।
चेतन की तो बात ही क्या है। मन को लुभाने वाली और इंद्रियों को आकर्षित करने वाली जड़ भोग्य वस्तुओं का संग त्याज्य है। ईश्वर के विरोध की बात कभी भूल कर भी ना कहनी चाहिए, ना सुननी चाहिए। ये सबसे बड़ा अपराध है। मन से राग द्वेष को निकालकर अनासक्त भाव से हृदयों के द्वारा विषयों का भोग करना चाहिए, ना कि राग द्वेष युक्त होकर तथा इंद्रियों के गुलाम बनकर। तो इंद्रियों को गुलाम बनाकर उनसे काम लो और उनके इंद्रियों के गुलाम बनकर उनके कहने पर मत चलो। क्योंकि शारीरिक सरगर्मी का नाम कर्मकांड और मानसिक सरगर्मी का नाम उपासना तथा भक्ति कांड और आत्मिक सरगर्मी का नाम ज्ञान व सार कांड है। अब चूंकि आत्मा चेतन और आनंद स्वरूप है और उसकी सत्ता उसकी जान है, इसलिए सच्चा आनंद और ज्ञान का प्रकाश का पता इसी से मिलता है कि मन का ज्ञान होने से आत्मा का प्रकाश दिखाई पड़ता है और आत्मा के ज्ञान से परमपिता परमात्मा के ज्ञान का भेद मिलता है। यद्यपि आत्मिक सरगर्मी की आकर्षण शक्ति चेतन रूप में फैलकर मानसिक व शारीरिक मंडल से मिल जाती है और ओतप्रोत होकर दोनों मंडलों में बराबर काम कर रही है, किंतु प्रकृति के नियमों के अनुसार केवल मन ही आत्मा के निकट होता है। इसलिए वो ही आत्मा की चेतना के द्वारा सच्चा आनंद व ज्ञान प्रकाश प्राप्त कर सकता है। शरीर में ये बात नहीं हो सकती। तो आत्मिक सरगर्मी ही आत्मा की वो चेतन शक्ति व गुप्त हिलोर है जिस पर जिंदगी के खेल का दारोमदार है। यह वो सद्धार है जिसकी चेतन की हिलोर से विचारों में भी ध्यान में भी चेतनता का रूप उत्पन्न हो जाता है, जिसका प्रभाव इस शरीर के हर यंत्र पर शीघ्र होने लगता है। इसी आत्मिक चेतनता को, जिससे वासना व विचार की शक्ति को भी चेतनता मिलती है, यही सूरतधार है। वासना गति की कोई स्वयं की स्थिति नहीं है, बल्कि आत्मिक गुप्त क्षोभ जब बराबर आकर एक स्थान पर खुलती रहती है तो वही वासना रूप में प्रकट होती है। देखिए, तात्पर्य यह है कि मन प्रकृति के नियमों के अनुसार आत्मा के ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा और उचित द्वार है। और चूंकि मन मध्यस्थ कड़ी या संधि है, इसलिए इसको मित्र बनाने में दोनों यानी लौकिक तथा पारलौकिक धर्मों की देखभाल अच्छी तरह से हो सकती है। अगम अपार समुंदर बिचगत मन नौका लहराई रे, चमोर बाद बखेड़ा लागत नौका भवर फसाई रे। दास गरीब चरण सतगुर गए, केवट नी के पाई रे। बिनुतराई पार उतारे नौका सीधी जाई रे। भरा समंदर लाई किश्ती बगैर कैसे अबूर होगा। पकड़ सहारा के दिल हो यकसू किनारा हासिल जरूर होगा। और मूर्ख वक्फा नहीं है कुछ भी, चिराग शहरी के मिसल हैं यहाँ। कमाल है कुछ तो तू जिंदगी में गरीब दुनिया से दूर होगा। उम्र को वक्फा नहीं है कुछ भी, चिराग शहरी के मिसल हैं यहाँ। कमाल है कुछ तो तू जिंदगी में गरीब दुनिया से दूर होगा। तो जब तक विचारों तथा वासनाओं की तरंगें जो प्रतिक्षण विस्तृत रूप में मन मंडल से बाहर रहती हैं, अपने केंद्र पर सिमट सिमट कर जमा नहीं हो जाती हैं, उस समय तक मन की एकाग्रता की अवस्था नहीं होती। जब तक मन की एकाग्रता नहीं प्राप्त होती है, आत्मिक अनुभव व ज्ञान उसके परे जाने के मार्ग पर चलने का साहस ही नहीं होता है और ना योग्यता ही आ जाती है। जिस प्रकार पानी जब तक गलता रहता है उसमें अपना रूप साफ नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार मनमंडल सागर की अवस्था है। यानी जब वह एकाग्र हो जाता है तो अपना रूप या आत्मा के स्वरूप का भास होने लगता है। मन की एकाग्रता करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इसके ब्रह्मचर्य पर उसी प्रकार
विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य अपने स्थूल शरीर का ध्यान ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करता है और वीर पुष्टि करने वाली उस औषधियों से शरीर को बलवान बनाने का प्रयत्न करता है, तो उसी प्रकार मन के शरीर के ब्रह्मचर्य गति पर भी ब्रह्मचर्य नियमों पर चलना ही मनुष्य का मुख्य धर्म है। तो मन का ब्रह्मचर्य ये है कि अपनी मानसिक सूरती जो हर समय कुरंग रीतियों से अपनी इंद्रियों द्वारा बहती रहती है, जिसमें मन शक्ति बुरी तरह खर्च होकर क्षीण होती रहती है, यदि नियमानुसार अच्छे ढंग में लाकर ये शक्तियाँ व्यर्थ न करते हुए अपने केंद्र पर जमा रखी जाए तो हृदय शक्ति अवश्य बलवान हो जाएगी और शांति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जब कोई वस्तु क्षीण होने की जाएगी, क्षीण होने के बजाय रुक रुक कर जमा होने लगती है, तो उसमें जो स्वाभाविक बल होता है वही शक्ति के रूप में दिखाई पड़ने लगती है। इस मन शक्ति का व्यर्थ अव्यय होने से बचाने के लिए सरल से सरल उपाय ये है कि मनुष्य को चाहिए कि वह कम से कम अपनी दो इंद्रियां आँख और जीव इन दोनों के कार्यों पर विशेष ध्यान रखने से मन की शक्तियों का व्यर्थ व्यय न होगा और उसके बजाय बलवान शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। सबसे प्रथम आँख पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नेत्रों द्वारा मन की शक्तियों का बहुत ही अपव्यय होता रहता है। अर्थात अपनी दृष्टि का हर समय ध्यान रखें कि किसी बुरी वस्तु पर ना पड़े। इसमें सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि अपनी दृष्टि सर्वदा अपने पैरों की ओर रहे और साथ ही साथ अपने प्रतिक्षण के व्यवहारों पर ध्यान रहे। वैसे ये मतलब नहीं कि मार्ग चलते समय अपने जीवन तथा वस्तु का कुछ भी ध्यान ना रखें, नहीं, कदापि। ऐसे कहने का मतलब यह है कि आँखों यूं ही व्यर्थ इधर उधर मंडराती लिपटती चिपटती ना पड़े। इसी प्रकार जीव के ऊपर भी अपना अधिकार कर लेना चाहिए। तो शेष इंद्रियां इन दो इंद्रियों के बस में हो जाने से अपने आप बस में हो जाएंगी और सूरत शक्ति व्यय होने के बजाय इकट्ठा होने लगती है। तो जब मन शक्ति में बल आ जाएगा तो वो शक्ति का सहज स्वरूप में बना सकेंगी, क्योंकि आत्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए इसकी अत्यंत आवश्यकता है। तो मन की दृष्टि जब अपने केंद्र पर रुकी वह जमी रहती है, तो उसी एक सुई या एक रुखी को एकाग्रता कहते हैं और सूरत हर ओर से हटकर अपने ही केंद्र पर लौटकर जमकर अपने तत्व पर पहुंचने लगती है, तो उसी को उलटवार भी कहते हैं। गुरु जब जो रास्ता बताते हैं वो रास्ता ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे सरल रास्ता होता है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के लिए सतगुरु का होना तो आवश्यक है। उसके बताए गए साधन मार्ग पर चलने से उद्देश्य तक पहुंचा जा सकता है। उसके लिए शिष्य का पूर्ण आत्मसमर्पण गुरुदेव के प्रति अवश्यंभावी है। गुरुदेव अपनी आत्मशक्ति से शिष्य में वो सब कुछ भर देते हैं जो उसे आत्मदर्शन के लिए आवश्यक होता है। एक ऐसी स्थिति भी आती है जब गुरु शिष्य समरूप हो जाते हैं, तो गुरुदेव शिष्य को नाम रूपी नाव पर सवार करके ध्यान साधना में लगा देते हैं और ध्यान की गहन अवस्था में नाम शब्द लुप्त हो जाता है और साधक आनंद सागर में गोते लेने लगता है। इसी नाम के सहारे मन और इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है और शिष्य में व्याप्त अवगुण निकल जाते हैं। तो धीरे धीरे उसमें ईश्वरीय गुणों का समावेश होने लगता है। नाम के कई पर्यायवाची शब्द आरंभ में बताए गए हैं, जैसे कि आकाशवाणी, वीतराग, पुरस्कितान, बागेलाई, ईश्वर का स्वर व गीत आदि अनुभव में आने वाले नाम स्वरूप ही हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में नाम की महत्ता बताते हुए कहा है कि नहीं कल कर्म न भगत विवेक, राम नाम अवलंबन एक, हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसके अलावा नाम को अविनाशी भी कहा है। वेदों में इसी नाम साधन को चैरवती चैरवती कहा गया। तीनों का भाव एक ही है। गुरुदेव कहते हैं कि आए हो तो लगे रहो मर्दों की भांति, क्योंकि यही अल्पसीना है।
हम अपने निज स्वरूप को नहीं देख पाते क्योंकि हमारा मन और इंद्रियां हमें स्वयं से मिलने ही नहीं देते। ये जीव को हमेशा माया जाल में फंसाए रखते हैं। इससे बचाव का एकमात्र उपाय गुरुदेव की शरण में रहकर सत्संग करना, यही साधन शिष्य की रक्षा कर सकता है। तो गुरुदेव के सानिध्य में शिष्य का मन तोड़ा जाता है और अंतिम समय अर्थात मृत्यु के समय गुरु कृपा द्वारा मन को आत्मा से अलग कर दिया जाता है। इसलिए शिष्य गुरु धारण करता, तत्पश्चात पुनः जीव पुनः शरीर धारण नहीं करता। तो गुरुवन जीव भक्ति नहीं पावे, भक्ति बिना सतलोक न जावे। भक्ति बिना सतलोक न जावे। तो गुरुदेव जीव और परमात्मा के मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं। जब उन्हें शिष्य को परमात्मा का अनुभव कराना होता है तब उसके आंखों में पट्टी बांध कर ले जाते हैं और दर्शन के पूर्व पट्टी खोलकर आत्मदर्शन करा देते हैं। तो पुनः वही पट्टी बांधकर शिष्य को वापस ले आते हैं। ये पट्टी केवल इसलिए होती है कि शिष्य में ईश्वर प्राप्ति का अहम ना होने पाए। समय आने पर यह पट्टी स्वतः गुरु कृपा से खुल जाती है और शिष्य गुरु स्वरूप हो जाता है। तो आत्मदर्शन का कार्य मनुष्य के तीसरे नेत्र के खुलने पर भी संभव है। ये गुरु कृपा का कार्य होता है। परमात्मा स्वरूप आनंद केवल मनुष्य अनुभव कर सकता है, लेकिन शब्दों या भावनाओं में व्यक्त नहीं कर सकता। मनुष्य के हृदय कुंज में आत्मा रहती है, यहीं पर उसे आत्मदर्शन होता है। तीसरे नेत्र से दिखाई देने वाली या अनुभव होने वाली स्थिति सत्य हो जाती है, सत्य ही होती है, तथा साधारण नेत्र से दिखाई देने वाली समस्त संसार मिथ्या और असत्य है। यही माया का स्वरूप और भ्रम है। इसी में जनमानस फंसा रहता है और इसे ही सुख व शांति समझता है। इसी में रहते हुए जीव को गुरुदेव की शरण में समर्पित होकर सत्य तक पहुंचना होता है। धन्यवाद।